हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 25.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो क्या कंडीशंस होगा, है ना। तो हम लोग कोप्लेनरिटी देखेंगे, कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशंस होगा, है ना। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशंस होगा, है ना। किन 3 वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन ये है कि मान लो कि कोई 3 वेक्टर है ए बी सी, है ना। तो 3 वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी कोप्लेनर। ये कोप्लेनर होगा, विल बी कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इनमें से कोई भी एक को, वन ऑफ देम कैन expressed as linear combination of remaining two vectors कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये हुआ इनमें से किसी भी एक को अगर हम लोग बाकी के 2 बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर हम लोग दिखा दें तो वो तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने मान लो सी वेक्टर है ना, तो सी वेक्टर को हमने दिखा दिया कि x इंटू ए वैक्टर प्लस वाई इंटू बी वैक्टर, है ना। x और y कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे रखने पर इन दोनों वेक्टर को इक्वल बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि मान लो कि हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये कोप्लेनर है, ये हमें प्रूफ करना। तो हमें क्या क्या करना होगा वो आप ध्यान से सुनना कि हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को, या तो सी वेक्टर को, जैसा कि मैंने सी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। सिमिलरली आप बी वेक्टर इज इक्वल टू बोल सकते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर इंटू प्लस वाई इंटू सी वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। यानी किसी भी एक को अगर हम बाकी बचे हुए 2 वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए तो उसको बोलेंगे ये कोप्लेनर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कंडीशंस क्या निकल के आएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर 3 वेक्टर हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों कोप्लेनर है, तो हमें करना क्या होगा कि किसी भी एक वेक्टर को इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि दोनों साइड हम लोग इक्वेट करेंगे, ए के कोफिशिएंट को, ए वेक्टर के कोफिशिएंट को, बी वेक्टर के कोफिशिएंट को और सी वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद तीन इक्वेशन आपके सामने आएगा एक्स और वाई के फॉर्म में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे आपको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे किसके फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू। अगर एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये जो गिवन वेक्टर था ए बी सी ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग 2-3 तरीके से काम कर सकते हैं। क्या, एक तो कंडीशंस ये होता है कि आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा कि अगर तीन लीनियर इक्वेशंस है ना, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के कोफिशिएंट को, वाई के कोफिशिएंट को और इक्वल टू के बाद जो हमारे कांस्टेंट टर्म होता है उसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट पे रख दें तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीनों इक्वेशंस था ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है।
या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि 3 इक्वेशन में से किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और उस x और y की वैल्यू को तीसरे इक्वेशन में अगर हम लोग रख दिए, अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो भी हम कहेंगे क्या कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना कि ये तीनों कोप्लेनर है, तो हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेक्टर को इस फॉर्म में लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए वेक्टर के कोफिशिएंट को, बी वेक्टर के कोफिशिएंट को और इधर से सी वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद 3 इक्वेशंस मिलेंगे। फिर उससे क्या करना है, ये जो तीनों इक्वेशंस है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया है, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, तो उसको कोफिशिएंट्स को हम डिटरमिनेंट में रख देंगे, इसका वैल्यू अगर 0 आया तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये तो था कि 3 वेक्टर दिया रहेगा तो हम कोप्लेनर हम लोग इस तरह से चेक कर लेंगे। मान लो कि आपके पास एक दूसरा केस दे दिया, ठीक है ना। मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि ए वेक्टर, ए पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट मान लो दे दिया। इस बार वेक्टर नहीं दिया, 4 पॉइंट दे दिया, पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दे दिया, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी एंड डी। ये 4 पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट देने का मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हमें दिखाना है, विल बी कोप्लेनर, विल बी कोप्लेनर। ये कोप्लेनर कब कहलाएगा, कोप्लेनर इफ हम लोग क्या करेंगे, ए बी वैक्टर निकालेंगे, फिर ए सी वैक्टर निकाल लेंगे, फिर ए डी वैक्टर निकाल लेंगे, इज कोप्लेनर, कोप्लेनर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये चारों पॉइंट कोप्लेनर तब कहलाएगा जब ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर क्या है, कोप्लेनर हो, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ये चारों पॉइंट कोप्लेनर कब कहलाएगा, जब ए बी वैक्टर, फिर ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर को हम ये दिखा दें कि ये क्या है, कोप्लेनर है। तो 3 वैक्टर को कोप्लेनर दिखाना बहुत ही आसान है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर में बताया था इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपको ये थ्योरी अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 25.3, एक्सरसाइज है हमारा 25.3, क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें ये है, इसके हेडलाइन में लिखा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नन जीरो एंड नन कोप्लेनर वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो नन जीरो है और नन कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वो कौन सा वेक्टर्स दिया हुआ है, वो वेक्टर इस तरह से दिया है, 2a वेक्टर -3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर कॉमा, एक वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा है -a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और -5c वेक्टर, ठीक है। और एंड तीसरा दिया है -a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और -3c वेक्टर, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये तीनों वेक्टर्स है, पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, कोप्लेनर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे हुए 2 वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले सभी को कुछ ना कुछ मान लिया जाए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, इस तरह से मान सकते हैं या फिर चलो डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर मानना हो तो क्या मानेंगे, लेट अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर -3b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। बीटा वेक्टर इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू -a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और -5c वेक्टर, और गामा वेक्टर इसको मान लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू -a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और -3c वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे
किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे हुए दो को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखो कि मान लो हमने गामा वेक्टर को लिख दिया इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा वैक्टर प्लस वाई इंटू बीटा वैक्टर, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग सभी वेक्टर्स को लिख देते हैं कि गामा वेक्टर क्या है, तो ये रहा माइनस ए वैक्टर प्लस 2b वैक्टर और माइनस 3c वैक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा वैक्टर ये रहा 2a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर प्लस 4c वैक्टर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे y इंटू बीटा वैक्टर, यानी y की जगह y रहेगा, बीटा वैक्टर की जगह ये आ जाएगा माइनस ए वैक्टर प्लस 3b वैक्टर और माइनस 5c वैक्टर। इस तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a के कॉफिशिएंट को b के कॉफिशिएंट को और c के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो a के कॉफिशिएंट को अगर इक्वेट करना है तो सभी a वाले को साथ में करना पड़ेगा, उसके बाद a कॉमन ले लेंगे। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे a वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना आएगा, जब ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा a वेक्टर का कॉफिशिएंट। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से a वेक्टर का कॉफिशिएंट आएगा 2x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से a वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y आ जाएगा, तो वहाँ से a वेक्टर का कॉफिशिएंट माइनस y आया, ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट में डाल के इसको a वेक्टर लिख दिए, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो b वेक्टर को साथ में करना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक प्लस का साइन देंगे, ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पे b वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, माइनस 3x, ये रहा माइनस 3 और ये x आ जाएगा, तो माइनस 3x आएगा। यहाँ पे b वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना मिलेगा, 3 इंटू वाई आ जाएगा, वो भी प्लस में 3 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, b वेक्टर। अच्छा, अब हम लोग प्लस में और फिर एक ब्रैकेट ले लिए। अब c वेक्टर का कॉफिशिएंट क्या आएगा, 4x आएगा, 4x। इसके बाद यहाँ देखेंगे c वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस 5, तो माइनस 5y हो जाएगा इंटू c वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और माइनस 3c वेक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। किसको इक्वेट करेंगे, यहाँ भी a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर है, यहाँ भी a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर है, तो इसी a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 आने वाला है। इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ, लिख लेते हैं, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर, ठीक है ना। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, यहाँ पे a का कॉफिशिएंट है 2x माइनस वाई, यहाँ पे a का कॉफिशिएंट माइनस 1 है, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे b का जो कॉफिशिएंट है वो है माइनस 3x और प्लस का 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे b का कॉफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया इक्वेशन 2। इसके बाद कॉफिशिएंट c का कॉफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे कितना है 4x और माइनस 5y, यहाँ पे c का कॉफिशिएंट माइनस 3 है, इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर 3 इक्वेशन इस फॉर्म में है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि थ्योरी क्या होता है। डिटर्मिनेंट में आप लोग पढ़ चुके होंगे इस तरह से कि मान लो कि a1x प्लस b1y और प्लस इज इक्वल टू c1 है। और एक और ले लेते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 और a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और अगर ये कंसिस्टेंट है ना, फॉर कंसिस्टेंट का मतलब होता है x और y का वैल्यू एग्जिस्ट करना, ठीक है ना। अगर x और y का वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन क्या देता है, x का जो कॉफिशिएंट है यानी a1 a2 और a3, फिर y का जो कॉफिशिएंट है b1 b2 और b3, और जो यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 एंड c3, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। सही है। या तो ये आप कर सकते हो पहला तरीका। सेकंड तरीका ये होता है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में से किसी भी दो इक्वेशन का यूज करके आप x और y का वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू निकाला और उस x और y के वैल्यू को हम लोग तीसरे इक्वेशन में रख दिए।
अगर ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया वो एक्स और वाई का वैल्यू, तो 100% ये तीनों इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आया था वही हमारा वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि कंसिस्टेंट का कंडीशन होता है या तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर लो, या तो आप किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा तीसरे में रख दो, सेटिस्फाई कर गया तो भी कंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीजें आ गया। अगर अगर ये चीजें सही है, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर ये सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन होगा ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंटी चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, तो इसके कॉफिशिएंट को डिटरमिनेंट में रख देते हैं, अगर वैल्यू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट -3, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 4, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -1, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -5, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -1, 2 एंड -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आपको आता होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस का 2, फिर ब्रैकेट, फिर इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो ये बचा। तो -3 × 3, 3 3 9, यानी कि माइनस का 9 आएगा, फॉर्मूला में होता है माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी -10, और ये माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 10, और फिर ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये +1, फिर ब्रैकेट लेंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर 4 2 जा 8, तो -8 आ जाएगा, और फिर हम लोग लेंगे ये प्लस इंटू -1, यानी कि -1 हो जाएगा ब्रैकेट में, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, वो भी प्लस में, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -9 + 10, यानी +1 बचेगा, +1 × 2, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 9 में से 8 गया 1, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, और 15 - 12, तो ये हो जाएगा 3, और 3 × -1, यानी कि -3 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 3 - 3 = 0। तो क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ हेंस, या फिर करें सो गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो जो गिवन वेक्टर है वो क्या है, कोप्लेनर है, तो ये हो गया प्रूफ। इस तरह से आपको कोप्लेनर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो 5 का सेकंड और थर्ड जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये आप सॉल्व कर लोगे बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, अगर आप ये डिटरमिनेंट निकालना नहीं चाहते तो आप क्या करना, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेना है और तीसरे में रख देना है। अगर ऐसा करने पर अगर तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो बोलेंगे कि हाँ ये भी कंसिस्टेंट है, और फिर से बोलेंगे कि हाँ अगर ये कंसिस्टेंट है तो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आप कोप्लेनर प्रूफ कर पाओगे। अगर 3 वेक्टर्स आपको दिया हुआ है तो आप कोप्लेनर प्रूफ कर लोगे, है ना। मान लो कि अगर 4 पॉइंट दिया रहे, वेक्टर्स ना दिया रहे, पॉइंट्स दिया रहे, तो क्या करेंगे, तो उससे हम लोग 3 वेक्टर्स निकाल लेंगे और फिर उस वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर दिखा देंगे। कैसे, जैसे कि अभी मैंने 5 का फर्स्ट आपके सामने सॉल्व करके दिखाया उसी तरीके से। तो देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड इसका आप बना लोगे, इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। देखो इसमें लिखा इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर द नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इस बार जो दिया है वो पॉइंट्स दिया है ना। इस बार जो दिया है 6 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6, इस बार पॉइंट्स लिखा है। क्या है, 6 का फर्स्ट वो पॉइंट्स है 6a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी 2b वेक्टर और -c वेक्टर, ठीक है, कॉमा, फिर है अगला 2a वेक्टर
माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर और कॉमा माइनस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और माइनस 4c वेक्टर, ठीक है। और एक और है माइनस 12a वेक्टर, माइनस 12a वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन 4 पॉइंट से 3 वेक्टर्स निकालेंगे और तीनों वेक्टर को दिखा देंगे क्या है, ये कोप्लेनर है। तो ये प्रूफ हो जाएगा चारों पॉइंट कोप्लेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट, कुछ मान लेते हैं, है ना। तो चलो इसको, ये पॉइंट्स चुकी है तो इसको हम ओ ए वैक्टर मान लेते हैं। ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू 6a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर माइनस सी वैक्टर, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू 2a वैक्टर माइनस बी वैक्टर और प्लस का 3c वैक्टर। और ओ सी वैक्टर ले लेते हैं हम लोग माइनस ए वैक्टर प्लस 2b वैक्टर और माइनस 4c वेक्टर। और एक ओडी वेक्टर ले लेते हैं माइनस 12a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस का 3c वेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये चूंकि ये चारों पॉइंट्स है तो 3 वेक्टर्स निकालेंगे। कैसे वो देखना, हम लोग निकाल लेंगे क्या कि ए बी वैक्टर निकाल लेंगे। ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, है ना। ए बी वैक्टर कैसे लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे, यानी ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे। इसका मतलब 6a माइनस 2a करेंगे तो 4a वैक्टर आएगा। फिर 2b वैक्टर और ये प्लस हो जाएगा तो 2b प्लस बी यानी कि प्लस का 3b वैक्टर हो जाएगा। डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको अगर ये समझ में ना आए तो आप खुद से सब्ट्रैक्ट करके लिखना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो हम चाहते हैं कि कम टाइम में ये बन जाए। तो माइनस सी वैक्टर और माइनस 3c वैक्टर, तो माइनस का 4c वैक्टर हो जाएगा। तो हमने ओ बी माइनस ओ ए कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं ए बी निकालिए, अब ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी वैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ए सी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो देखो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, है ना। अच्छा, ओ बी में से ओ ए घटाना था, हमने उल्टा कर दिया। तो सब में 2a वैक्टर माइनस 6 से तो माइनस 4a हो जाएगा। फिर माइनस बी माइनस 2b तो ये माइनस 3b वैक्टर हो जाएगा। और ये 3c वैक्टर और माइनस हो तो प्लस का 4c वैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ओ ए में से ओ बी घटा दिया था, ठीक है ना। हमें करना था ओ बी माइनस ओ ए, तो अब ये सही है। चलिए, अब ओ सी माइनस ओ ए करेंगे तो ओ सी ये रहा और ओ ए रहा, तो इसको घटाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस ए और माइनस 6a तो माइनस का 7a वैक्टर हो जाएगा। फिर 2b वैक्टर और माइनस 2b वैक्टर तो जीरो हो जाएगा, b वैक्टर गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 4c और ये हो जाएगा प्लस का c, तो माइनस का 3c वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए सी भी आ गया। अब ए डी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो ए डी वैक्टर कैसे निकलेगा, तो कुछ इस तरह से देखो, ए डी मतलब ओ डी वैक्टर में से हम लोग ओ ए वैक्टर घटा देंगे, ठीक है। तो देखो ओ डी ये है और ओ ए ये है, तो माइनस 12a माइनस 6 से तो माइनस का 18a वैक्टर हो जाएगा। माइनस बी वैक्टर और माइनस का 2b वैक्टर, तो माइनस का 3b वैक्टर आ जाएगा। फिर माइनस 3c और प्लस ऑफ c तो माइनस 2c वैक्टर आ जाएगा। तो ये हमने ए बी वैक्टर ए सी और ए डी निकाल लिया। अब हम लोग ये दिखा देंगे कि ये तीनों क्या है, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी वैक्टर कॉमा ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर आर कोप्लेनर। ये सभी क्या है, कोप्लेनर है। अगर ये हम लोग प्रूफ कर दें तो ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर कोप्लेनर प्रूफ करना तो क्या करेंगे, किसी भी एक वेक्टर को, चलो ए बी वैक्टर को ही ले लेते हैं। ए बी वैक्टर को लिख लेते हैं क्या, एक्स इंटू ए सी वैक्टर प्लस वाई इंटू ए डी वैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ए बी वैक्टर हमें दिया हुआ है, ये रहा माइनस 4a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर और प्लस का 4c वैक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए सी वैक्टर ये रहा माइनस 7a वैक्टर माइनस 3c वैक्टर प्लस वाई इंटू, अब ए डी वैक्टर लिखना है तो ये रहा ए डी वैक्टर, यानी कि माइनस 18a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर और माइनस का 2c वैक्टर, ठीक है ना।
-18 है, -3 भी, -2c वेक्टर हो गया। अब हम लोग ए के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे बी के कॉफिशिएंट को और सी के कॉफिशिएंट को। उसके लिए हमें यहाँ पे दो जगह ए वेक्टर है तो इसको साथ में करना पड़ेगा। तो आप देखो कि डायरेक्ट कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का कॉफिशिएंट -7x आएगा तो ये जाएगा -7x। यहाँ पे ए वेक्टर का कॉफिशिएंट -18y आ जाएगा तो -18y, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और ये ए वेक्टर हो गया। सेम तरीके से यहाँ लेंगे प्लस ब्रैकेट में। यहाँ पे अगर हम लोग बी वेक्टर के कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे बी वेक्टर है ही नहीं, यहाँ पे बी वेक्टर का कॉफिशिएंट -3y आएगा तो यहाँ पे लिख दिए -3y और इनटू में बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर नहीं था तो इसलिए सिर्फ इसका लिख दिए। अब हम लोग प्लस ले लेंगे ब्रैकेट, सी वेक्टर का लेंगे तो सी वेक्टर का कॉफिशिएंट -3x आएगा तो यह जाएगा -3x। यहाँ पे सी वेक्टर का कॉफिशिएंट -2y आ जाएगा तो -2y इंटू सी वेक्टर। ठीक है ना, ये आ गया। और यहाँ पे क्या था, -4a वेक्टर -3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। अब हम लोग दोनों साइड ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है ना, इन तीनों वेक्टर के कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर का कॉफिशिएंट आएगा -7x -18y, यहाँ पे ए वेक्टर का कॉफिशिएंट -4। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो माइनस कॉमन लेके इधर काट सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस का 7x प्लस का 18y और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सिंपल कर दिए। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट -3y है और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट -3 है तो यह आ जाएगा -3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 1, y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गया 1। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगा। खैर फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, -3x -2y इज इक्वल टू, यहाँ पे c का कोएफिशिएंट 4 है तो ये आ गया इक्वेशन 3। इसको माइनस कॉमन लेके इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का यूज करके x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि आसान हो जाएगा। देखो y की वैल्यू पता है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 यहाँ पर रख देते तो यह जाएगा 7x प्लस 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि 7x इज इक्वल टू 18 उठ किधर आ जाएगा तो 4 माइनस 18, यानी कि 7x इज इक्वल टू -14 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -2 आएगा। x इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू क्या 1 है। अगर ये दोनों वैल्यू इस तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है ना। तो पुट x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या -4 है तो हम क्या बोलेंगे -6, ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू -4, तो -4 इज इक्वल टू -4 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेटिस्फाई। तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, यहाँ लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 आर कंसिस्टेंस। तो ये कंसिस्टेंस है, इसका मतलब सो ए बी वैक्टर कॉमा ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर आर कोप्लेनर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज ए वैक्टर कॉमा बी वैक्टर, यानी ये जो पॉइंट था ए वैक्टर बी वैक्टर एंड क्या हमने माना था, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी वैक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये सभी क्या है, कोप्लेनर है और ये होता है प्रूफ। तो चूंकि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर आ गया तो ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये प्रूफ करना है।
अगर आपके पास 4 पॉइंट्स दिया रहे तो आपको कोप्लेनर प्रूफ करना हो तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। जो कि था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे 6 में 2 क्वेश्चन हैं, एक मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा इसी टाइप का है, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। फिर भी आपसे अगर सॉल्व ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में। तो कोप्लेनर अगर प्रूफ करना हो तो क्या करना होता है, किसी 3 वेक्टर दिया होता है, किसी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है इफ 2i वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। एक वेक्टर ये दिया हुआ है, फिर अगला वेक्टर है कॉमा आई कैप प्लस 2j माइनस 3k प्लस 2j माइनस 3k कैप, दूसरा वेक्टर हो गया। एंड एक और वेक्टर है एंड, तीसरा दिया हुआ है 3i कैप प्लस xj कैप प्लस 5k कैप। बी कोप्लेनर कहने का मतलब ये हुआ, ये बोल रहा है कि ये कोप्लेनर होगा, बी कोप्लेनर, तो फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, किसी एक वेक्टर को बाकी के 2 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं, इन सबको कुछ मान लेते हैं कि लेट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और प्लस के कैप बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरे को मान लेते हैं बीटा वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और इसको मान लेते हैं गामा वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस xj कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो हम लोग इसको गिवन वेक्टर्स आर अल्फा वेक्टर कॉमा बीटा वेक्टर एंड गामा वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गामा वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, तो चूंकि एक्स और वाई नहीं मानते, जो कि यहाँ पे एक्स है, तो कुछ और चीज़ें मान सकते हैं हम लोग। तो क्या मान लिया जाए, कुछ हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो λ1 λ2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो λ1 मान लेते हैं और फिर एक मान लेंगे λ2 मान लेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से मान लिया हमने, और λ1 इंटू अल्फा वेक्टर, अल्फा क्या है 2i हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि अल्फा वेक्टर और λ2 इंटू बीटा वेक्टर, ठीक है ना। तो गामा वेक्टर को हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखो सबके वैल्यू को रखेंगे, तो गामा वेक्टर क्या है, ये है 3i कैप प्लस xj कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू λ1 इंटू अल्फा वेक्टर क्या है, ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और प्लस λ2 इंटू बीटा वेक्टर क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना। इस तरह से आ गया। इसके बाद क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आई का कोफिशिएंट 2λ1 आएगा, 2λ1, यहाँ से आई का कोफिशिएंट λ2 आएगा, तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप की बात करें तो माइनस λ1, जे कैप की बात करें तो 2λ2 इंटू जे कैप आएगा, और के कैप की बात करें तो यहाँ पे के कैप की जो कोफिशिएंट है वो आएगा λ1, और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट 3 इंटू λ2, और यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप प्लस xj कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है,
दोनों साइड आई कैप, जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट को इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो आई का जो कॉफिशिएंट है वो 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 2, तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट 3, तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग दूसरा इक्वेशन देखेंगे, तो यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन आने वाला है वो आ जाएगा इस फॉर्म में, है ना, आई कैप सॉरी ये वाला माइनस लैम्डा 1 और प्लस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू, यहाँ जे कैप का कॉफिशिएंट एक्स आ जाएगा इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस सॉरी माइनस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू, यहाँ के कैप का कॉफिशिएंट 5 आएगा इक्वेशन 3। चूंकि ये जो वेक्टर्स था ये कोप्लेनर है, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा 1 का कॉफिशिएंट 2, यहाँ पे लैम्डा 1 का कॉफिशिएंट -1, यहाँ लैम्डा 1 का कॉफिशिएंट 1 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा 2 का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 3x और 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे साइन देंगे प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू और इसके कॉलम को इसके रो को ढक देंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा प्लस का 3x और फिर -1 इंटू इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा -x। अब +3 अब यहाँ पे इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, कितना आ जाएगा 3 और -2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 3 है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 + 6x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा और प्लस का ये 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 3 यानी कि 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6x + x तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका, अच्छा इक्वल टू 0 भी लेके चलना था, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है। इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 6x + x तो ये हो जाएगा 7x और फिर 20 + 5 25 और 3 28, तो +28 इज इक्वल टू 0 यानी कि 7x इज इक्वल टू -28 यानी x इज इक्वल टू -28/7 यानी कि -4, तो x की वैल्यू आ गया -4, तो ये हो गया आपका आंसर। हमें सिर्फ x की वैल्यू बताना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि कोप्लेनर होने का कंडीशन हमने लगाया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट मान के चला, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर दिए तो x का वैल्यू आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ भी कोप्लेनर होने का कंडीशन हमने लगाया और x की वैल्यू आ गया। तो जितना भी कोप्लेनर वेक्टर का जो क्वेश्चन होगा वो सभी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। इस बार क्या लिखा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर एस्टेब्लिश अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे इस बार 4 वेक्टर दिया है, इसके लीनियर रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है वो सुनना। 8 नंबर में वेक्टर्स क्या दिया हुआ है, पहला का, तो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप कर लोगे। ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा है कॉमा, दूसरा है ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है। तीसरा है ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर और ये तीसरा हो गया। चौथा है 6a वेक्टर प्लस 14b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, लीनियर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कहने का मतलब ये हुआ, इनमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग मानेंगे उसका वैल्यू भी निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप किसी एक को भी मान सकते हो, किसी एक को आप बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं चलो उसको लिख देता हूँ इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो हमने उसको लिख दिया, ये 6a वेक्टर प्लस 14b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ए वैक्टर, या x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा आगे चलकर, प्लस 4c वेक्टर प्लस इसमें y लगा देते हैं, और ये दूसरा आ जाएगा a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है ना, और प्लस z इंटू यहाँ पे ले लेते हैं a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, इस तरह से। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी वेक्टर को इक्वल टू में इस तरह से लिखा जाए, आप इन चारों में से किसी भी एक को यहाँ पे लिख सकते हो बाकी 3 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यही आपका क्या है, लीनियर रिलेशन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड अननोन है तो इसका वैल्यू निकाल कर हमें रखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो देखना। हमें क्या करना है कि इस इक्वेशंस को सॉल्व करके ए वेक्टर वाले को एक साथ, बी वेक्टर को एक साथ और सी वेक्टर को एक साथ, इसके बाद इन दोनों तरफ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद इक्वेशंस निकालेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर को हम लोग साथ में करने जा रहे हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखना। यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट x मिलेगा तो हमने लिखा x, यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट y मिलेगा वो भी प्लस में, तो यहाँ पे y, यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट z मिलेगा तो प्लस का z आ गया, और ब्रैकेट डाल देना है, इस तरह से ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर वाला हो गया, फिर देना है प्लस और फिर देना है ब्रैकेट। इसके बाद अब बी वेक्टर वाले पे जाना, तो बी वेक्टर में यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट 3x मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट -2 आएगा तो -2y, यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट 5z होगा तो यहाँ पे प्लस में 5 और z आ जाएगा, और ये कौन था, बी वेक्टर, फिर प्लस में ब्रैकेट। अब सी वेक्टर की बात करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, 4x, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3y आ जाएगा, प्लस में 3y, यहाँ पे बात करें तो -2z, -2 और z, और ये था सी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कौन था, 6a वेक्टर प्लस 14b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख देना है, बस ये हो जाएगा लीनियर रिलेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इक्वेट करने पर यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट सी है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आ जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट आएगा 3x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू, बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पे 14, इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन आएगा 4x प्लस 3y माइनस 2z, 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू, सी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4, इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम एक्स वाई जेड को निकालेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो जब भी 3 इक्वेशंस हो और 3 अननोन हो, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो करना क्या होता है कि किसी 2 इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो, फिर आप दूसरे 2 इक्वेशन को यूज करके आप उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करो जो कि इससे पहले एलिमिनेट किए थे, फिर जो रिलेशन दोनों से आएगा उसको सॉल्व कर देंगे और वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, सॉल्व करते हैं किसको, 1 और 2 को सॉल्व करके x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप z को भी एलिमिनेट कर दे सकते हो, तो ऐसा करते हैं कि 1 और 2 को यूज करके हम z को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि z तो तब एलिमिनेट होगा जब यहाँ पे 5z हो, यहाँ चूंकि 5z है तो यहाँ पे अगर 5z आ जाए तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5z कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा z। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, उसके बाद माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को, ठीक है ना।
तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 6 5 जा 30 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3x माइनस 2y और प्लस का 5z इज इक्वल टू 14। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे वाले का। तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, आप देखोगे ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे बचेगा 7y और ये आ जाएगा कितना 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 2 में से 16 आ जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है ना, इसको मान के हमने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके अगेन हम लोग जेड वाले को गायब करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप 1 और 3 का भी यूज कर सकते हो। तो चलो ऐसा करते हैं 1 और 3 का यूज करते हैं। तो 1 और 3 का, तो 1 और 3 में अगर हमें जेड गायब करना हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 2z आएगा और ये माइनस 2z, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या होगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इक्वेशन 3 में ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस 2z इज इक्वल टू 6 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इक्वेशन 3 को में ऐड कर देंगे, तो 3 है 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। अब चूंकि यहाँ पे ऐड करना है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 16। तो ये आ गया इक्वेशन 5। अब आप देखो इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में। अब इक्वेशन 4 और 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एक्स एंड वाई सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हमें x को गायब करना है तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6x हो जाएगा, ये भी 6x है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इक्वेशन 5 से। तो इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा 6x और प्लस 7 3 जा 21y और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 5 में हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 5y और इज इक्वल टू 16। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, नीचे वाले का। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 5 चला जाएगा 16y इज इक्वल टू यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 बचेगा और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यानी कि 32 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना, y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को या तो 4 में रख दो या तो 5 में, x आ जाएगा। तो चलो मैं 4 में रख देता हूँ, तो पुट इन 4 इक्वेशन 4 में y की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 16। तो 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 16, तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 14। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी आ चुका है। अब इस x और y की वैल्यू को किसी एक में रख दो, 1 2 3 में से किसी एक में रख दो। चलो मैं 1 में रख देता हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखो x की जगह रखेंगे 1, y की जगह 2, तो z की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 1 3, तो z की वैल्यू आने वाली 3। तो x y z तीनों आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे तो इसको कुछ और मान लेते हैं। चलो इस यहाँ पे इक्वेशन ए नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माना हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए में अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6a वेक्टर प्लस 14b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो सिर्फ इतना लिखेंगे हम लोग, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर और प्लस में y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर
और फिर यहाँ पे z इंटू, तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 3 ब्रैकेट 4x ए वेक्टर प्लस 5b ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर और माइनस 2c वेक्टर। तो ये आ गया इसका लीनियर रिलेशन, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको 8 का सेकंड भी बनाना है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू सही आया है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 सही है और जेड की वैल्यू 3 सही है ना। तो इस तरह से अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से सिर्फ इसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, आप इन चार में से किसी एक को भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, है ना। कोई हो सकता है आगे या पीछे हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। तो 8 का सेकंड नंबर इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लोगे, है ना। और अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये क्या था, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना था, है ना। चार वेक्टर को लीनियर रिलेशनशिप दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन 8 का सेकंड है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है एग्जामिन वेदर फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। अब ये जो तीन वेक्टर है ये कोप्लेनर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, सब प्रूफ नहीं करना, बताना है, एग्जामिन करना, टेस्ट करना। तीन वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, और तीसरा है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और फिर माइनस सी वेक्टर, 2a माइनस बी माइनस सी वेक्टर। हमें ये चेक करके बताना है, एग्जामिन करके बताना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर प्लस वाई इंटू, यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। अब हम लोग ए वेक्टर को एक साथ करेंगे, बी वेक्टर को और सी वेक्टर को। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट x आएगा, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट y आएगा, तो प्लस का y इंटू में ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट x आएगा, यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस 3y आएगा इंटू बी वेक्टर प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे सी वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस 2x आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का y इंटू सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या था 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस का सी वेक्टर। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर का कोफिशिएंट x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट x माइनस 3y, यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस 1, इक्वेशन क्या 2। यहाँ पे सी वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस 2x और प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे सी वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस 1, इक्वेशन 3। अब चूंकि ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हुआ तो ये कंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ इसको डिटर्मिनेंट पे रखते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट माइनस 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा ये 2, फिर माइनस 1 और ये माइनस 1। अब इसको हम लोग चेक करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, चूँकि प्लस माइनस प्लस इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू इसके कॉलम को ढकेंगे इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस 1 और इसके कॉलम को ढक दें इसके रो को, तो ये हो गया माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ढक देंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4 और माइनस,
ये -3 इंटू -1 तो प्लस का ये 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 - 6 तो -5 इंटू 2 माइनस का 10 आ जाएगा, -5 इंटू -10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 7 - 10 7 - 10 तो यह आ जाएगा -3। तो ये जीरो के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 2 3 नॉट कंसिस्टेंट, है ना, नॉट कंसिस्टेंस। और अगर ये कंसिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब सो गिवन वेक्टर्स आर नन कोप्लेनर यानी कि कोप्लेनर नहीं है, ठीक है ना। हमें ये चेक करना था कोप्लेनर है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या पता चला कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि अगर कोप्लेनर होता तो ये जीरो आता, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं आया, तो इसलिए क्या है कंसिस्टेंट नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोप्लेनर भी नहीं है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।